हेलो एवरीबॉडी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिएगा दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्पेशल फॉन्ट्स में शादीशुदा बेटी है ना, कभी ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा। जी हाँ, 6 सितंबर को गूगल पर, ऐप पर नवभारत टाइम्स, जी हाँ नवभारत टाइम्स के ऐप में या गूगल डिटेल पर ये जो न्यूज़ आती है, खबर आती है, वहाँ से ये लिया। देख रहे हैं stories.app.com google.this देन क्लिक ऑन ओपन। अभी देखिए पेज कौन सा ओपन होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम दहेज के विरुद्ध बात करते हैं और कौन क्या सलाह दे रहा है, कौन कह रहा है, फिर मुकदमे लगते हैं। अपनी शादीशुदा बेटी को कभी नहीं देनी चाहिए ये चीज़। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ठीक है, नहीं देनी चाहिए, अच्छी बात है। बेटी गरीब हो, लाचार हो, परेशान हो, बेबस हो, तब भी नहीं देनी चाहिए। देखिए एनबीटी का लोगो आ गया, यानी नवभारत टाइम्स, ठीक है, प्रिंट मीडिया नवभारत टाइम्स। बेटी को दे दो सारी खुशियां, वाजी वाह, खुशियां तो आप दे दो और दहेज का मुकदमा किस पर लगा दो? पति और पति के ससुराल वालों पर। और ससुराल वाले दहेज देते पति को और बेटी के ससुराल वालों पर, यानी पति और पति के घर वालों पर लगा दो एक फर्जी दहेज मुकदमा जो सालों साल दशकों तक चलता है। कायम कर दो भाई। बच्चों के बारे में सोचो, माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचो, कुछ मत सोचो, बेटी बहन के बारे में सोचो। तुम्हारी बेटी तो इतनी बेटी महान, पता नहीं है ना। बेटी को दे दो सारी खुशियां। अरे मैं तो कहता हूँ बेटी को लायक बनाओ किसी, ठीक है ना। शादी के बाद जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो उसकी बस यही चाहत होती है कि वह अपनी लाडली का सारा जीवन खुशियों से भर दे। वह न केवल दुआएं देता है बल्कि उसके साथ बहुत सारे उपहार भी देता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। उपहार आप देते हो और फंसा देते हो अपनी बेटी के ससुराल वालों को। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग दहेज मुकदमा कर देते हैं उनकी भी यही मंशा होती है। मेरी भी बेटी है और मैं भी उसका जीवन को खुशियों से भर देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। ये पारंपरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं, पारंपरिक रीति रिवाजों से नहीं, संविधान के अनुसार। जी हाँ, तो ना तो मुझे मेरी बेटी की शादी की कोई जल्दी है और ना ही मैं, खैर अगला क्या चैप्टर है इनका, अगला टॉपिक क्या है। लेकिन हो जाती है गलती। अभी अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे, दहेज प्रथा कोई नहीं, अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी मुकदमों को ही नहीं, अंधविश्वास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लिखा है लेकिन हो जाती है गलती। विदाई के वक्त बेटी को तोहफे देने की परंपरा, देखिए वही शब्द आ गया ना, परंपरा सदियों पुरानी है। वाह वाह, अलग अलग धर्म में तोहफे देने का रिवाज है, लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शादीशुदा बेटी को नहीं देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी जिन्हें, अब वो क्या हैं? देखिए अंधविश्वास की बात आ रही है, परंपरा की बात आ रही है, दहेज की बात आ रही है ना, डॉरी आर्टिकल्स की बात आ रही है। ठीक है, अभी बताते हैं विस्तार से। आचार ना दीजिए, अंधविश्वास देखिए कैसे फैला रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया का काम है भाई। ये indiatimes.com लिखा आ रहा है ना, टाइम्स इंडिया, एनबीटी एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, आचार भाई, आचार दोगे तो अब क्या लिखते हैं ये महान लोग, अपनी शादीशुदा बेटी को भले आप खाने पीने की बहुत सारी चीजें दे दें, लेकिन इस दौरान हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि उसे कभी भी अचार भेंट ना करें। अब देखिए अंधविश्वास कहाँ आ रहा है। ऐसा करने से उसके शादीशुदा जीवन में खटास आ सकती है। ओहो भाई वाह, कमाल कर दिया भाई। भारत संविधान से चलता है, यहाँ की प्रिंट मीडिया को संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बावजूद उसके, प्रिंट मीडिया को ही नहीं सारी मीडिया को संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बावजूद उसके देखिए भाई, प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारी रह गई है कि वो, एनबीटी की जिम्मेदारी है, या जो भी समझ लें आप, कि स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, चलचित्र को देख रहे हैं, है ना। ये देखिएगा, अचार ना दें अपनी बेटी को, नहीं तो उसके जीवन में खटास आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ ये भैया आपका नवभारत टाइम्स कह रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अगला टॉपिक इनका आ गया, झाड़ू भी ना दे अपनी बेटी को। क्यों ना दे और क्यों दे?
मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत हैं, अंधविश्वास भी गलत है और दहेज भी गलत है। और आज से नहीं है, आज तो मेरी उम्र जो है 48 प्लस है, लेकिन जब मैं यूथ था, यंग था, मेरी शादी से पहले भी मेरी यही विचारधारा थी। खैर वो मुद्दा कभी बाद में। फिलहाल हर माँ बाप अपनी बेटी के सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, बेटी की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। ऐसे में वह घर से जुड़ी हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि शादीशुदा बेटी को कभी भी झाड़ू या साफ सफाई से जुड़ी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अब क्यों नहीं देनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। और झाड़ू के बारे में इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा है कि नुकसान क्या, ये नहीं बताया है, लेकिन लिखा है कि बेटी को कभी भी साफ सफाई के से जुड़ी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए नहीं पता, अंधविश्वास फैला रहे हैं कुल मिला करके। तो मुझे ऑब्जेक्शन है, ये काम स्ट्रीम मीडिया कर रही है, यानी मेन मीडिया कर रही है, पावरफुल मीडिया कर रही है, जिसका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। नुकीली चीज़ें आप देखिए, अपनी शादीशुदा बेटी को कभी भी नुकीली चीज़ें भेंट ना करें। उससे गलती से कभी चाकू, छुरी या सुई या दूसरी नुकीली चीज़ें ना दें। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से बेटी के दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है। तो यानी कि भाई ये चीज़ों के भी, मैं ये नहीं कह रहा ये देना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि नहीं देना चाहिए। ये दे रहे, कह रहे हैं कि दहेज दो, लेकिन ये अंधविश्वास भी फैला रहे हैं इसके साथ साथ। भाई देना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास के चलते क्या क्या नहीं देना चाहिए। मीन्स टू से दैट थोड़ा पजल्ड हो गया है मामला, तो अगले स्टेप उस पर जाएंगे। अब क्या लिखा है, छलनी, शादी के बाद बेटी को कभी छलनी देने की गलती कभी ना करें। मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना दें, इससे दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है और आप भी वही कर रहे हैं। ऐसा कि ये दें ये ना दें, मतलब दें लेकिन ये ना दें, ना देना, इससे फर्जी मुकदमे कायम नहीं होंगे, बेटियों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, फर्जी दहेज मुकदमे नहीं लगेंगे, गुंडागर्दी नहीं बढ़ेगी दुनिया में। गुस्सा तो बहुत आ रहा है पर क्या कहें। शादी के बाद बेटी को छलनी देने की गलती कभी ना करें, ऐसा इसलिए क्योंकि छलनी उसके दाम्पत्य जीवन को दुखी बना सकती है। वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक, वाह। बता देंगे किस मीडिया में, ये नीचे आ ही रहा है, ये देखो ये आ रहा है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। चलिए, चूल्हा, कुछ लोग अपनी बेटियों को घर गृहस्थी का सारा सामान दे देते हैं, जिसके साथ वह चूल्हा भी रख लेते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, ऐसा इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वह नए परिवार में जाते ही अपना चूल्हा अलग कर ले। अच्छे संस्कार मत दो, उसको लायक मत बनाओ, लेकिन सामान दो हैं भाई, जिससे दहेज मुकदमा कायम हो सके। नमक, अपनी बेटी को कभी भी नमक ना दें, ऐसा इसलिए क्योंकि वह नमक देकर आप बेटी को नए रिश्तों में सामंजस्य बैठाने से रोक रहे हैं। इसमें यह संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि बेटी केवल मायके में के रिश्तों को ही निभाएं। अंधविश्वास फैला रहे हैं बुरी तरीके से, और दहेज प्रथा भी फैला रहे हैं। खैर, पर्स, आपको अपनी शादीशुदा बेटी को कभी पर्स या बैग या बटुआ नहीं देना चाहिए। इससे ऐसा इसलिए क्योंकि संदेश जाता है कि उसका पति सही कमाता नहीं है। ऐसी चीज़ है, यह ऐसी चीज़ है जिसे उससे खुद खरीदना चाहिए। भाई बेटी को लायक तो बनाओ, तो खरीद लेगी। ये अंधविश्वास मत फैलाओ ना। थैंक्स फॉर रीडिंग। अभी क्या है नेक्स्ट, इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर। खैर बकवास, खैर तो अब हम ये जा रहे हैं जिस पेज पे ये प्रिंट हुआ है, navbharattimes.indiatimes.com है ना, उस पर ये आया है। और ये मैंने आपको डिटेल भी बता दी, तृप्ति शर्मा की रिपोर्ट है। मैं फिर दोबारा दिखा देता हूँ आपको रिवर्स करके, ये देखिएगा भाई। अब भैया मंशा किसकी है दहेज देने की? अब ये डॉरी आर्टिकल्स का नाम काउंट होता है? फर्जी मुकदमा चलता है कई साल तक और बर्बाद हो जाता है एक दाम्पत्य जीवन, एक परिवार, एक सुखी परिवार, बल्कि 4 परिवार बर्बाद हो जाते हैं। दामाद का, बेटी का, बल्कि 3 परिवार बर्बाद हो जाते हैं। दामाद बेटी का एक परिवार हो गया, माता पिता का एक परिवार हो गया, ससुराल पक्ष आपकी बेटी का ससुराल पक्ष बर्बाद कर दिया आपने डॉरी आर्टिकल्स देकर, फर्जी मुकदमा कायम कर कर, और एक आपने जो है आपका खुद का घर बर्बाद कर लिया। तो बाय तृप्ति शर्मा एंड NBT ये लिखा हुआ ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी नवभारत टाइम्स और इंडिया टाइम्स है ना। तो ये देख लीजिएगा, विजिट कर रहे हैं हम इस पर, और ये आप कहाँ पे ओपन हो रहा है देखते हैं। वो तो मैंने दिखाई दिया आपको सब कुछ।
तो ये देखिएगा भैया, ये आ गया एनपीटी का। एनपीटी रेगुलर है और मैंने ये वेबसाइट बता दी आपको, समझ गए आप। तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ और ये इस तरीके से मैंने यहाँ से ये ओपन किया था। ये जाएंगे हम सर्च पे, ये लिंक कॉपी करके रख लिया था पहले ही, मैंने वीडियो में पहले बना चुका हूँ स्क्रीन कैप्चरिंग से, लेकिन डिलीट हो गई थी। अब फिर दोबारा बनाइए आज, ये देख लो भाई। भाई तृप्ति शर्मा 30 अगस्त 2023 अपनी शादीशुदा बेटी को कभी नहीं देनी चाहिए चीज़ें, मतलब देनी तो चाहिए लेकिन अंधविश्वास भी बढ़ मत दो भाई, मत दो, ये सब बकवास है। तो मैं इसको बंद करना चाहूँगा।